हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया, फटाफट आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। देन विल स्टार्ट। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आज 2 अगर हम बात करते हैं बेसिकली दिसंबर है। एंड वी विल होप, हम सभी आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम। एंड आज हम बेसिकली बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली कि जो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसका ओरिजिन अगर हम बात करते हैं गौमुख से है। ठीक है, बट अगर आप देखें ना, बहुत सारे बुक्स के अंदर बेसिकली दिया है कि गंगोत्री ग्लेशियर सोर्स हम कह सकते हैं। बट अगर आप देखें ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से है, तो वो देवप्रयाग से। अगर हम बात करते हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वी ऑल नो कि जो पंच प्रयाग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहाँ पर मल्टीपल टाइम आए हैं। ठीक है, मेन रिवर अलकनंदा है। देन अगर हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग है आपका, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है आपका, तो वो बेसिकली अलग कंसर्न है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिकली हमने कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे पंच प्रयाग से, देन गंगा रिवर सिस्टम, देन आपका आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज का जो हमारा जो गोल है या फिर जो आज हम कवर करेंगे वो बेसिकली ये है, एक तो पंच प्रयाग है और बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम में। देन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड आपके मैप ऑफ द इंडिविजुअल मैप। एंड साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस भी। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं तो अपने एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली द कंसर्न गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखें इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ से है, वो गौमुख से है। क्या है आपका, वो गौमुख से है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप देखिए एग्जैक्टली जो गौमुख से जो रिवर का ओरिजिन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भागीरथी रिवर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखें एट द इनिशियल टाइम एक स्ट्रीम अगर हम बात करें, ये आपकी भागीरथी रिवर है। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रीम आ रही है जिस नोन एज द अलकनंदा, और जहाँ पर एग्जैक्टली भागीरथी और गंगा रिवर का संगम है आपका, यहाँ पर हम बोलते हैं इस पॉइंट इज कॉल्ड द देव प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको हम? देव प्रयाग बोलते हैं। और देव प्रयाग से ही जिस रिवर का ओरिजिन होता है इज नोन एज द गंगा रिवर। नाउ क्लियर, क्या है आपका? गंगा रिवर है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अलकनंदा अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम है, ये ध्यान दीजिएगा। भागीरथी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम, ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यूपीएससी ने जिस तरीके से पूछे तो उस पर हम गो थ्रू कर लेते हैं। एक तो प्रयाग हो गया, प्रयाग को डिटेल में हम कवर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैप। अगर हम बात करते हैं केदारनाथ धाम है आपका, बद्रीनाथ धाम है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है आपका। क्लियर, तो कौन सा है, क्या कंसर्न है आपका? क्लियर कि मन जो केदारनाथ धाम है वो किस रिवर के पास लोकेटेड है। इस तरह क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा एंड इस ट्रिब्यूटरी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं 4GKM। क्लियर, 4GKM। अगर हम बात करते हैं राम गंगा गंडक कोसी, और अगर हम बात करते हैं घग्गर, क्लियर, देन कोसी, देन महानंदा, तो ये कुछ निमोनिक से भी हम बेसिकली फिर आउट करेंगे अपनी ट्रिब्यूटिव ध्यान करने के लिए। देन फिर हम बात करेंगे यमुना के बारे में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेजर सिटी लोकेटेड है, इन केस कोई हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कुछ है आपका, या कोई मल्टी पावर प्रोजेक्ट है, इन सबको भी वहां पर हम लोकेट करते चलेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली आज का टास्क है। एंड अब क्लासेस बेसिकली रेगुलर रहेंगी। देन फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड बेसिकली हम कवर करेंगे फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं पंच प्रयाग का ये मैप है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली जो मेन है आपका वो कौन सी है, वो अलकनंदा है। कौन सी है वो? अलकनंदा है आपका। और अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली जो अलकनंदा है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो है बेसिकली सतोपत ग्लेशियर। वेट फॉर सेक, कहाँ से है वो? सतोपत ग्लेशियर से है।
जस्ट एक मिनट। सतोपा ग्लेशियर से बेसिकली इसका ओरिजिन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर धौली गंगा जो है वो इसको, अगर आप देखें अलकनंदा मेन स्ट्रीम है, ठीक है, क्लियर। और अगर देखें ये धौली गंगा है आपका, धौली गंगा जहां पर, क्लियर। और अगेन बद्रीनाथ धाम यहीं पर है, ध्यान दिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जहां पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है इज नोन एज द, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विष्णु प्रयाग बोलते, ध्यान दीजिएगा। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो यहीं पर लोकेटेड है आपका, अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रीम अगेन फ्रॉम अलकनंदा नेम, अब जहां पर बेसिकली नंदाकनी रिवर मिल रही है किससे, अलकनंदा से, वो है नंद प्रयाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं पिंडार रिवर के बारे में, अलग, अगेन अलकनंदा के नाम से ही फॉरवर्ड होगा आपका। जैन जहां पर बेसिकली पिंडार रिवर ज्वाइन कर रही है, मर्ज कर रही है किसको, अलकनंदा को, वो कर्ण प्रयाग है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी के बारे में, और वी ऑल नो कि जो केदारनाथ धाम है कहां पर है, वो मंदाकिनी नदी के पास ही लोकेटेड है। अब केदारनाथ धाम जो किससे है आपका, वो लॉर्ड शिव शंभु, किससे, लॉर्ड शिवा से है, ध्यान दीजिएगा। एंड वी ऑल नो कि शिवा क्या पहनते हैं आपके, जो भगवान शिव है वो पहनते हैं रुद्राक्ष, क्लियर। तो रुद्राक्ष पहनते हैं कौन, लॉर्ड शिवा। एंड रुद्रप्रयाग वेयर द मंदाकिनी मीट या कॉन्फ्लुएंस विद द अलकनंदा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, ध्यान दीजिए, गौमुख है आपका। और यहाँ से जो रिवर का ओरिजिन है वो कौन सी है, वो भगीरथी नदी है, क्लियर। टीरी डैम ऑल्सो किसके पास है आपका, टीरी डैम भी भगीरथी नदी पर ही बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और जहां पर अलकनंदा और भगीरथी आके मिल रही हैं वो है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं देव प्रयाग, कौन सा आपका, देव प्रयाग है, ध्यान दीजिएगा। एंड द पॉइंट वेयर द अलकनंदा एंड देव भगीरथी रिवर मीट, यहां से जो रिवर का जो ऑफिशियल नेम है वो पड़ता है गंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर गंगा बेसिकली प्लेन में कहां पर आती है, अगर हम बात करते हैं तो वो हरिद्वार है, जहां पर बेसिकली गंगा रिवर प्लेन में आती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर हम बात करेंगे राजा जी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी। क्वेश्चन दोनों ही अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर। थोड़ा सा इसको और समराइज करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देव प्रयाग के बारे में। देव प्रयाग बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ द भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को फ्रेम किया है। देन हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग, बेसिकली आप देखें ये साउथ टू नॉर्थ है आपका, रुद्रप्रयाग जहां पर मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मीट कर रही है। नंद प्रयाग वेयर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नंदाकिनी एंड अलकनंदा। कर्ण प्रयाग द प्लेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पिंडार रिवर एंड अलकनंदा रिवर। एंड विष्णु प्रयाग द प्लेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द धौली गंगा एंड द अलकनंदा, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर हम बात करेंगे जो बद्रीनाथ धाम है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी ने बेसिकली देव प्रयाग को काफी बार पूछा है आपका, पिंडार को भी काफी बार पूछा है, धौली गंगा को भी काफी बार पूछा, ध्यान दीजिएगा। एंड फ्रॉम द यूपीपी से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग भी काफी बार पूछा गया है। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आती है वो रिवर आती है यमुना रिवर सिस्टम, क्लियर। यमुना इज द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, ये हमें पता होना चाहिए। जो यमुना रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ से अगर हम बात करते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो रिवर है बेसिकली वो ओरिजिन हो रही है। अगर पीक पूछा जाए तो बंदर पूछ पीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कहां पर है, मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयाज, क्लियर, कहां पर है, मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालय से बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्लो अलोंग द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंटर दिल्ली, मर्ज विद गंगा नियर द त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, जिसे हम आज की डेट में प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। अब यमुना रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो कर रही है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर। फ्लो अलोंग द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये ध्यान दीजिएगा। देन हम बात करें हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, देन दिल्ली, मर्ज विद द गंगा नियर द त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें
कि यहां से गंगा नदी आ रही है, ये है बेसिकली प्रयागराज। क्लियर। एंड अगर हम बात करें, ये यमुना है, यमुना बेसिकली पूरा राइट कवर करके और यमुना गंगा को यहां पर ज्वाइन कर रही जो है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, यमुना इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। क्लियर, क्या है आपका लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या फिर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन, यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर सिचुएटेड ऑन द बंदरपूछ पीक, यह पता होना चाहिए। क्लियर। टोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय रेंज एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये भी आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। आप यहाँ पर कलर देख पा रहे हैं, आपका ये आपका एक कलर ये है, एक कलर ये है आपका। क्लियर। और ऐसा मान्यता है कि बेसिकली जो सरस्वती रिवर है वो नीचे नीचे बेसिकली है, इनको ज्वाइन कर रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द नॉर्दर्न प्लेन, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। और टोटल लेंथ ऑफ यमुना की अगर हम बात करते हैं टिल इलाहाबाद इज 1376 किलोमीटर। वी ऑल नो कि फ्रॉम द बंदरपूछ पीक यमुना का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल प्रयागराज तक है। प्रयागराज के बाद ये गंगा रिवर के नाम से ही इसको जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम बात करते हैं चंबल के बारे में। ठीक है, जस्ट वेट। चंबल हो गया, या फिर हम बात करते हैं सिंध हो गया। ठीक है, बेतवा हो गया, या फिर केन हो गया आपका। ठीक है, या फिर हम बात करें टोन्स हो गया आपका, या फिर हम बात करते हैं हिंडन रिवर हो गया। क्लियर। या फिर सैंगर हो गया, या फिर रिहान हो गया। क्लियर। क्लियर, ये सब क्या है, कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी है किसी, अगर हम बात करते हैं यमुना रिवर की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभार अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसा आता है, आपको 4 ट्रिब्यूटरी देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी पर्टिकुलर रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। कोई डाउट, यस और नो? ठीक है, फिर हम बात करते हैं इट क्रिएटेड द हाईली फर्टाइल एल्यूवियल यमुना गंगा दोआब रीजन बिटवीन इटसेल्फ एंड द गंगा इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्लियर। जब भी हम बात करते हैं दोआब सिस्टम के बारे में, दोआब सिस्टम का मतलब क्या है आपका, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंडमास, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक लैंडमास है आपका, जो एक रिवर ए है और एक रिवर बी के बीच में ये जो लैंड मिलेगा, ये क्या होगा आपका, इसकी विशेषता क्या होगी, ये हाईली फर्टाइल लैंड है और इट इज नोन एज द दोआब रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, दोआब रीजन बोलते हैं। और वी ऑल नो, थोड़ा सा अगर हम इसको हिस्टोरिकल पॉइंट से अगर मैं मैच करूं, वी ऑल नो ब्रिटिशर्स को वेस्ट मिल गया था, साउथ मिल गया था, बट इनकी नजर कहां पर थी, ईस्ट में थी, कहां पर, बंगाल पे थी। क्लियर। और वी ऑल नो बंगाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहां से गंगा रिवर आ रही है और यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है आपका। क्लियर। और ये जो रीजन है ये कौन सा है आपका, ये द्वाब रीजन है, जिसे हम बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा है आपका, ये हाईली फर्टाइल रीजन है यहाँ पर। ठीक है, इट अगर हम बात करें सिटीज कौन कौन से पड़ते हैं, अगर हम बात करते हैं यमुना पे, तो वी ऑल नो बागपत हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, इटावा हो गया, हमीरपुर और इलाहाबाद लाइज ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगेन रिवर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी उसकी राइट बैंक, कौन सी उसकी लेफ्ट बैंक है। अब जैसे हम बात करते हैं हिंडन हो गया, हिंडन काफी बार एग्जाम में आया होगा, एक तो हिंडन हो गया। ठीक है, हनुमान हो गया, गंगा शुरू एंड हम क्या देखते क्या आपकी ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें राइट बैंक के बारे में, टोन्स हो गया आपका, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया और केन हो गया, ये आप क्या है, ये बेसिकली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, यस और नो? ठीक है, चलिए अब अगर आप देखें थोड़ा सा फॉर और क्लैरिटी, यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, ये बेसिकली फ्रॉम द सतोपत ग्लेशियर, अगर हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं,
ठीक है, ये यमुना रिवर बेसिकली आ रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये इलाहाबाद हो गया, क्लियर। और ये आप देख पा रहे हैं ये गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आगे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ये आगरा हो गया, भिंड हो गया, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ठीक है, ये चंबल हो गया। ठीक है, चंबल का अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें, कहाँ से है ये, मोह से है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा प्लेट्यू है, अगर हम देखें तो मालवा प्लेट्यू कहाँ पर, एमपी के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ये कुछ बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज है, क्लियर। एंड चंबल इज नोन फॉर द बैड लैंड टोपोग्राफी, किसकी अगर हम बात करते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी जानते हैं, क्लियर। जिसमें आपने सुना होगा रिवराइंस ऑफ चंबल, क्या बोलते हैं अगर हम बात करते हैं, रिवराइंस या रिवाइंस ऑफ चंबल के नाम से हम जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शॉर्टेड ये पॉइंट। फिर हम बात करते हैं केन के बारे में। केन रिवर का जो ओरिजिन है, ओवर ओरिजिन का अगर हम बात करते हैं, कहां पर है ये, कैमूर हिल से, कहां पर आपके कैमूर हिल से, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली द सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पॉइंट क्लियर। तो क्वेश्चन पूछने का आपको एक आइडिया लग रहा होगा। नाउ क्लियर है, सर बताइए, यहां तक कोई डाउट। शॉर्टेड, देन सिंध हो गया, देन आगे बेतवा हो गया, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ से आपकी और जो क्लैरिटी है वो आपको हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें गंगा के बारे में, गंगा में देख लीजिए, ये आपका हरिद्वार हो गया। ठीक है, देखिए ये आपकी राम गंगा हो गया आपका, ठीक है, राम गंगा हो गया, गोमती हो गया, घग्गर हो गया, और गंडक हो गया, क्लियर। मैंने क्या बोला था, अगर आप देखें गंगा जी के बारे में, तो 4GKM, क्लियर, 4G फॉर राम गंगा, क्लियर, गोमती, घग्गर और गंडक। केफ अगर हम बात करते हैं, ये आपका कोसी हो गया एंड महानंदा हो गया आपका, क्लियर। फिर हम बात करते हैं बेसिकली यमुना, अगर हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपकी सोन हो गया, क्लियर। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो दामोदर रिवर हो गया, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेड। अब अगर आप देखें इंपॉर्टेंट सिटीज, कन्नौज हो गया जो इत्र नगरी है, लखनऊ हो गया, ठीक है, मिर्जापुर हो गया अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है। सबसे पहले गोदू लेते हैं अलकनंदा को फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अलकनंदा के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट राइज और कॉन्फ्लुएंस एट द फीट ऑफ द सतोपत ग्लेशियर एंड द भागीरथी ग्लेशियर इन द उत्तराखंड, आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन पॉइंट ध्यान कहाँ से आपका, ये सतोपत ग्लेशियर से है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इट मीट द भागीरथी रिवर एट द देव प्रयाग विच इज कॉल्ड एज अ गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी बार यूपीएससी पूछ चुका है अपने एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये इमेज आपने बहुत बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देखी होगी, क्लियर। यहाँ से जो रिवर आ रही है वो कौन सी है, वो भागीरथी नदी है। एंड द अलकनंदा मेन स्ट्रीम, ये बेसिकली देव प्रयाग है आपका, क्लियर। और ये अब क्या बन गई है, ये गंगा बन गई है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड अगर हम बात करते हैं, अगर आप सभी ने ऋषिकेश में अगर आपने राफ्टिंग करी होगी, तो आपने होगा ऋषिकेश में जो वाटर क्या आपका, वो डाउनफॉल में, किसमें आपका, डाउनफॉल में। और जहां पर बेसिकली माउंटेन से कट्स हैं आपके, वहां पर हमें रैपिड्स देखने के लिए मिलती है आपका। ठीक है, एंड फ्रॉम द हरिद्वार जो बेसिकली गंगा रिवर है आपके, वो प्लेन में आ रही है, वी ऑल नो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी मेन ट्रिब्यूटरी के बारे में, तो मंदाकिनी हो गया, धौलीगंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया, और पिंडार हो गया, और भागीरथी, ये क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा जो रिवर सिस्टम है, ये चमोली, टीरी और जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बेसिकली वाटर को ड्रेन कर रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड हिंदू के अगर हम बात करते हैं पिलग्रिमेज सेंटर, जैसे बद्रीनाथ धाम हो गया आपका, वो यहीं पर लोकेटेड है अलकनंदा के बाद में, क्लियर।
कौन सा ताप्त कुंड है आपका, नेचुरल स्प्रिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1999 में पूछा गया सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भगीरथी रिवर के बारे में। भगीरथ, आप सभी ने कुछ आपके पौराणिक तथ्यों में देखा होगा कि अपने पूर्वजों के लिए जो भागीरथ थे उन्होंने गंगा माँ को बेसिकली धरती पर लेके आए थे। क्लियर, तो ये कुछ पौराणिक कंसर्न है आपके। क्लियर, अगर हम बात करते हैं जो भागीरथी है आपका, ये बेसिकली अगर आप देखें ये हेड स्ट्रीम है गंगा की। ठीक है, जो अलकनंदा को ज्वाइन करती है देव प्रयाग में जो बातें बनती है गंगा, वी ऑल नो, जैसे आपने इमेज देखा होगा। अगर हम बात करते हैं इट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख एट द एलिवेशन ऑफ द 3892 मीटर। क्लियर, कितना है आपका 3892 मीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। कितना अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 3892 मीटर, ध्यान दीजिएगा। बेस ऑफ द चौखंबा पीक इन द उत्तरकाशी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। और गंगोत्री हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टीरी, ये क्या है इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं अलोंग विद द रिवर, ये भी थोड़ा सा आप विशेषकर इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन कौन सी यहाँ पर अगर हम गो थ्रू कर लेते हैं, जैसे अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, तो राम गंगा हो गया, ठीक है, गोमती हो गया, घग्गर हो गया, गंडक हो गया, ठीक है, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया एंड महानंदा। ठीक है, ये क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। 4G में पहला रामगंगा हो गया, दूसरा गोमती, तीसरा घग्गर, चौथा गंडक। ठीक है, देन कोसी एंड देन महानंदा। ठीक है, अगर आप देखें कोसी सोर ऑफ बिहार, वी ऑल नो, और सोर ऑफ बंगाल कौन सी आपकी दामोदर है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर हम बात करते हैं तो यमुना हो गया, तमसा जिसे हम टोन्स के नाम से भी हम जानते हैं, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, क्लियर, चंदन हो गया, अजय हो गया, दामोदर हो गया, ये सब क्या है इसकी लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब जो ब्लू कलर टिके थे रामगंगा, गोमती, एक बार यमुना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करें सबसे पहले जो आती है वो आती है रामगंगा। कौन सी आपकी, रामगंगा रिवर के बारे में हम बात करते हैं। रामगंगा रिवर जो है आपका अगर हम देखें, क्लियर, तो ये ओरिजिनेट नियर द नैनीताल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो बेसिकली साउथ वेस्टर्न कुमाऊं में। वी ऑल नो कि जो उत्तराखंड है वो दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट है, एक तो है बेसिकली कुमाऊं रीजन और दूसरा है आपका गढ़वाल रीजन। ठीक है, तो कुमाऊं बेसिकली अगर हम बात करें, कुमाऊं रीजन बेसिकली आता है आपका उत्तराखंड में, नैनीताल, चमोली, आपका बेसिकली हल्द्वानी, क्लियर, ये सब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगंगा ओरिजिनेट इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और जो ड्यून वैली ऑफ द कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्लियर, आपसे ये पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, तो रामगंगा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक डैम है आपका रामगंगा, कहाँ पर आपके कालागढ़ में जो बिल्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फाइनली ये गंगा रिवर को कन्नौज में जब बेसिकली मीट करती है, ये ध्यान, ज्वाइंट गंगा नियर द कन्नौज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी ऑल नो कन्नौज इज फेमस फॉर द इत्र। क्लियर, इसलिए फ्रॉम द यूपीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज को इत्र नगरी भी नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, एंड बरेली सिटी जो है वो इसके पास सिचुएटेड है, ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट, देन लेट मी नो, बताओ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गोमती आर्य में, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल, पीलीभीत इन यूपी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, इट एक्सटेंडेड 900 किलोमीटर थ्रू द यूपी एंड मीट द गंगा रिवर इन द गाजीपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेसिकली इसके बारे में, ठीक है,
एट द संगम ऑफ द गोमती एंड गंगा, ठीक है, गोमती गंगा को गाजीपुर में ज्वाइन कर रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मार्कंडे महादेव टेम्पल जो है वहीं पर लोकेटेड है आपका। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ने पूछा है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में हम बात करते हैं तो साई रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन के आपके जौनपुर में। और जैसा आपने सुना होगा लखनऊ बैराज के बारे में, लखीमपुर खीरी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती रिवर। ये ध्यान दीजिए, क्लियर। याद रख सकते हैं ये गोमती नदी है और ये बेसिकली लखनऊ बैराज है, ठीक है। और दिस रिवर, क्लियर, अगर हम बात करते हैं गोमती रिवर के बारे में तो इसने जौनपुर सिटी को 2 इक्वल हाफ के अंदर बाइफरगेट किया है एंड बिकेम द वाइडर इन जौनपुर, क्लियर। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोमती नदी जौनपुर उत्तर प्रदेश, ये आप यहाँ पे इसके आपका जो बैराज है उसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जी जो है आपका घग्गर के बारे में, ठीक है। घग्गर जो रिवर है आपके वो मामचुंगू ग्लेशियर से बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और ये जो प्लेट्यू है आपका ग्लेशियर है आपका, ये लोकेटेड है इन द तिब्बत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिए कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है आपका। नेपाल के अंदर इसको करनाली के नाम से हम जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इट कट थ्रू द हिमालयाज इन नेपाल, इट्स जॉइन बाय द शारदा रिवर एट द ब्रह्म घाट इन द इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो छपरा बिहार में जाके गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका टोटल लेंथ है वो 1080 किलोमीटर है, ठीक है। और जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, ये भी आप ध्यान दीजिए, क्लियर। और इटनॉइड छपरा में बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेसिकली ज्वाइन कर रही है, शारदा हो गया, राप्ती हो गया, छोटी गंडक, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, ये आप देख सकते हैं कि राप्ती हो गया, क्लियर, छोटी गंडक हो, शारदा और सरजू, क्लियर। सरजू रिवर वही रिवर है आपका जिसपे अयोध्या धाम बसा हुआ है, जिसे हम सरयू के नाम से भी हम जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द घग्गर रिवर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम द लास्ट 4G फॉर गंडक। गंडक बेसिकली अगर हम बात करते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज इन नेपाल, ठीक है, अगेन। और काली और त्रिशूली रिवर बेसिकली अगर हम बात करते हैं विच राइजेज इन द ग्रेटर हिमालयज रेंज इन द नेपाल, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आप इमेज में देख पा रहे हैं। एंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द इंडियन बॉर्डर रिवर इज कॉल्ड एज द नारायणी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं इट एंटर द गंगा रिवर अपोजिट पटना इन द प्लेस कॉल्ड द सोनपुर आफ्टर अ वाइंडिंग कोर्स ऑफ द 765 किलोमीटर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर पटना हो गया आपका, और यहां से बेसिकली आपकी रिवर गंगा यहां पर आ रही है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक फ्लो पैरेलल टू ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोसी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिए जब भी हम बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में, ठीक है। अब कोसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोसी इज द एंटीसीडेंट रिवर। अब एंटीसीडेंट रिवर मतलब क्या है, एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जिनका एग्जिस्टेंस हिमालय के होने से पहले हुआ करता था या पहले भी होता था, ठीक है, नाउ क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ द रिवर ऑफ द कोसी सिस्टम सच एज द अरुण हो गया, सनकोसी हो गया, भौते कोसी हो गया, ये सब ओरिजिनेट हो रही हैं आपकी बेसिकली फ्रॉम द तिब्बत रीजन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस 729 किलोमीटर लॉन्ग विद द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जॉइन एट द कुर्सेला, ठीक है। कुर्सेला, जैसे हम खाद गोला के नाम से भी हम जानते हैं, कुर्सेला कहाँ पर, बिहार के अंदर है,
इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट लाइज इन द ग्रेटर हिमालयाज एंड कंचनजंगा आर इन द कोसी कैचमेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और दिस रिवर इज फेमस फॉर द चेंजिंग इट्स कोर्स। क्लियर। इसकी जो टेंडेंसी है माइग्रेटिंग टूवर्ड द वेस्ट। क्लियर। और ये एम्बैकमेंट क्रिएट करती है टू मच वाटर टू रिटर्न टू इट्स ओल्ड कोर्स, a very large area get flooded. That's why it's called as the sorrow of Bihar due to the heavy flood. ठीक है। Over the last 20 years, Kosi River has shifted its course over the 120 kilometers from the east to west. Clear. That's why it's known as the sorrow of Bihar. Its unstable nature has been attributed to the heavy silt carried during the monsoon season. Due to this, known as the sorrow of Bihar. अभी भी you all know कुछ टाइम पहले ही, आपका 2-3 महीने पहले, काफ़ी जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो रिवर में काफ़ी फ्लड आया था, ये उसी की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं महानंदा के बारे में। महानंदा इज द ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एज द लेफ्ट बैंक। ठीक है। अब जैसे महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये सिलीगुड़ी में है। सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, इट्स लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट इन द अमरकंटक प्लेट्यू, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एंड आफ्टर फॉर्मिंग सीरीज ऑफ वाटरफॉल एट द एज ऑफ द प्लेट्यू इट रीच आरा वेस्ट ऑफ द पटना टू जॉइन द गंगा। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली अगर हम बात करते हैं गंगा सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ से बेसिकली इसका ओरिजिन है। ठीक है। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा, ये क्या है इसकी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना हो गया, सोन हो गया, ठीक है, और दामोदर हो गया, ये क्या है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बाकी ये जो मैप, जस्ट वेट फॉर से, अगर हम बात करते हैं ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह कहाँ पर ज्वाइन कर रही है, इस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में आता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं टीरी प्रोजेक्ट के बारे में, भगीरथी रिवर के ऊपर है आपका, हाईएस्ट डैम कंस्ट्रक्शन है आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर जो जोन 5 के अंदर है, डिफॉरेस्टेशन काफी हुआ है आपका। यहीं पर हम बात करते हैं कुछ और प्रोजेक्ट से, हम बात करते हैं राम गंगा प्रोजेक्ट है आपका जो रामगंगा रिवर के ऊपर है। टनकपुर प्रोजेक्ट है जिसे हम NHPC बनवासा के नाम से हम जानते हैं, आपका उत्तराखंड के अंदर है। टनकपुर जो काली रिवर है, एंड वी ऑल नो कि जो काली रिवर क्रिएट द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल। और कुछ टाइम पहले नेपाल ने काली रिवर के अलॉन्ग विद द इंडिया कुछ पार्ट अपने मैप के अंदर शो किया था। देन अगेन द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री काफी उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की थी। ठीक है। गंडक प्रोजेक्ट इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द बिहार, उत्तर प्रदेश एंड द नेपाल। ठीक है। और ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका। क्लियर। जो सूरतपुरा के अंदर नेपाल के अंदर है आपका, गंडक रिवर के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और जो इसका डैम है वो वाल्मीकि नगर बिहार के अंदर बनाया गया है। ठीक है। कोसी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, ये बिहार और नेपाल का बेसिकली ज्वाइंट प्रोजेक्ट है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के लिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हनुमान नगर बैराज इसी का ही आपका जो कैनाल के द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है। क्लियर। अगेन द इंपॉर्टेंट रिहान प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश बट बिहार एंड MP का है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बट अगर हम बात करते हैं बिहार और MP को भी इससे काफी बेनिफिट है आपका। क्लियर। सोन कैनाल से बेसिकली भाई वाटर आ रहा है आपका। अगर हम बात करते हैं पीपरी में है आपका, क्लियर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, सॉर्टेड। और यहाँ पर एक रिजर्वर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वर, काफी बार पूछा गया है। क्लियर। जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है आपका बॉर्डर ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। तो चंबल प्रोजेक्ट हो गया आपका, रिहांद हो गया आपका, कोसी हो गया, गंडक हो गया, टनकपुर हो गया, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर।
फिर आपका माटा तीला हो गया, चंबल हो गया, दामोदर हो गया आपका। क्लियर? ये भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दुर्गापुर हो गया, फरक्का बैराज हो गया आपका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम रिव्यू से, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रिवर सिस्टम के ऊपर एक सेशन ले लेंगे उसी में ही, ताकि जितने भी, चाहे गंगा पे है, इंडस पे है आपका, या फिर ब्रह्मपुत्रा पे है, या कोई साउथ में कोई है आपका, तो सारा यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो इन केस कोई भी क्वेश्चन लेट मी नो। ठीक है, और जस्ट वेट फॉर सेक। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो भाई टेस्ट सीरीज बैच है वो आ चुका है। आप विद्यार्थी आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। ओनली 299 के अंदर आपको वो कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? और इस तरह कल बेसिकली हम स्टार्ट करें फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।